नमस्कार। आज एक मित्र ने ये पूछा कि जो वीडियो का हेडिंग है माई लाइफ इज़ योर लाइफ, इसका क्या मतलब है, समझ नहीं आया। ठीक है, हो सकता ना आया हो, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो बहुत चिंता वाली नहीं है। मेरी लाइफ का मतलब है कि जो मेरे अनुभव हैं और अगर उन अनुभवों से मुझे फ़ायदा हुआ है तो वो अनुभव मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप भी उनका फ़ायदा उठा सकें। बस इतना ही मतलब है, और कोई लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है। तो आज का वीडियो ये है कि मैंने अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए वो क्या चीज़ें की हैं जिनका मुझे लाभ पहुंचा और मैं स्वस्थ रह सका। इसके बारे में कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं की। ये एक आम दिनचर्या की बातें हैं जो हर आदमी बगैर किसी बहाने के, बगैर किसी मुश्किल से या बगैर किसी कारण से करने में हिचकिचाहट नहीं करने वाला। हम सब वो कर सकते हैं जो मैंने किया है। मैंने वो सब चीज़ें की हैं जो शरीर को बीमार करती हैं और उनको मैंने ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से देखा है और उनसे बचने के लिए मैंने जो उपाय किए हैं वो मेरा अनुभव आपको पहुंचा रहा। उदाहरण के तौर पर मैंने शराब नहीं पी। शराब पीने से हमारा लीवर खराब हो जाता है और लीवर हमारे शरीर की पाचन क्रिया की सबसे बड़ी वो चीज़ है। अगर जिस आदमी का लीवर खराब हो गया उसका पाचन सिस्टम भी खराब होना निश्चित है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा शराब ना पीने से अगर मैं ठीक हूँ तो आप लोग भी ये समझें। अगर आप शराब पीते हैं तो, अगर नहीं पीते तो बहुत अच्छा, अगर पीते हैं तो आज से ही उसको छोड़ दें, वरना उसके दुष्परिणाम आने जरूरी हैं, उनको कोई टाल नहीं सकता। इसी तरह तंबाकू सेवन, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा शत्रु है। ये हमारे फेफड़ों को खराब कर देता है। फेफड़े हमारे शरीर के फिल्टर का काम करते हैं। अगर फेफड़े साफ नहीं होंगे तो खून साफ नहीं होगा, अगर खून साफ नहीं होगा तो शरीर में बीमारियां आएंगी। अगर फेफड़ों में गंदगी जमी हुई है या तंबाकू का जो तार है वो जमा हुआ है तो उसके क्षेत्र बंद हो जाएंगे और ऑक्सीजन की मात्रा जो है हमारे लंग्स में कम जाएगी और जब ऑक्सीजन कम होगी तो हम निश्चित तौर से बीमार हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारा जीवन है। आम लोग कहते हैं कि आत्मा। मैं एक साइंटिस्ट होने के नाते से आपको बताना चाहता हूँ कि आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो उन लोगों के लिए है जिनको साइंस का ज्ञान नहीं है। उनको समझाने के लिए आम भाषा में इसको आत्मा का नाम दे दिया। लेकिन ऑक्सीजन है जो हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और इसका ठीक प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? हम बनाते नहीं हैं, ये प्रकृति में मिलती है और पेड़ पौधे पैदा करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसे योग,
सैर करना आदि आदि। जब हम सैर करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाने में ज़्यादा हो जाती है और हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी पैदा करती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ढेर सारे फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं और फ्री रेडिकल की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में पूरे तौर से ऑक्सीजन जाएगी या आप पूरी तौर से एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कभी ये बीमारियां हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार हमारा भोजन, हम भोजन में क्या खाएं? आम आदमी ये कहता मिलेगा सब्जी खाया करो, फल खाया करो, आप स्वस्थ रहोगे। अरे फल सब्जी क्यों खानी चाहिए ये कोई नहीं बताता। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ डॉक्टर ये कह देते हैं इनमें विटामिन और मिनरल होते हैं। विटामिन और मिनरल तो हर खाने में होते हैं, ज़रूरी नहीं है सब्जी में और फलों में ही हों। उदाहरण के तौर पर व्हीट ग्रास जूस जो गेहूं के पौधे से बनाया जाता है, उसमें इतने विटामिन और इतने मिनरल होते हैं जो किसी और चीज़ में होते ही नहीं। इसीलिए व्हीट ग्रास जूस को सुपर फूड कहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। आज सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैंने किया वो आप कर सकते हैं और वो आपको स्वस्थ रखेंगे। तीसरी बात ये है कि भोजन की मात्रा बड़ी ज़रूरी है। हम ज़रूरत से ज़्यादा चीनी खाएंगे बीमार हो जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा घी खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाएंगे तो एसिडिटी हो जाएगी। इस तरह से हमें अपने भोजन पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा और इसके साथ साथ ये भी तय करना पड़ेगा कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बात ये भी है कि हम अपने मानसिक स्थिति को पॉजिटिव बनाए रखें, सकारात्मक बना के रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे मानसिक तनाव के कारण होती हैं, जैसे नींद ना आना, भूख न लगना, चक्कर आना और अन्य बीमारियां जो ऐसी हैं जो हमारे मानसिक संतुलन के बिगड़ने से होती हैं। और मानसिक संतुलन हमारे हाथ में होता है। कई लोग कहते हैं इसमें स्वाद नहीं आया। स्वाद तो कोई है ही नहीं, ये तो बिल्कुल फीका खाना है। अरे दुनिया के 99.9% जीव बगैर मसाले की चीज़ें खाते हैं और वो हमसे स्वस्थ हैं, उनमें कोई बीमारियां आती भी है तो देर तक नहीं टिकती। उदाहरण के तौर पर कोरोना जो है क्या सिर्फ हमें ही तकलीफ़ करती है, वो और जीव जंतुओं को भी तकलीफ़ उतना ही करेगी, लेकिन वो खाना ऐसे खाते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बनी रहती है और ये उस पर असर नहीं करती। इसलिए हमें लंबे चौड़े चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सादा जीवन व्यतीत करें, सादा खाना खाएं, बगैर तला हुआ खाना खाएं और बगैर प्रोसेस्ड फूड खाएं। जो होटलों में मिलता है पिज़्ज़ा, तले हुए पराठे और अन्य चीज़ें जो कि तेल में पकाई जाती हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान करेंगी, वो ना खाएं। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। मेरी कामना भी है और ये मेरा आपके लिए आशीर्वाद समझ लो या सुझाव समझ लो। इसको ज़रूर अपनाएं, इन चीज़ों से बचें। ना शराब पिएं, ना सिगरेट पिएं, ना ज़्यादा खाना खाएं, ना तली हुई चीज़ें खाएं, ना बाहर का खाना खाएं और ना जो है प्रोसेस्ड फूड खाएं। बस इतनी सी है। कल के वीडियो में बताऊंगा कि क्या खाएं क्या ना खाएं। सुनने के लिए धन्यवाद।
सुखी रहो, स्वस्थ रहो।